पिछले कई महीनों से दुनिया के सारे न्यूज़पेपर्स, न्यूज़ चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर एक ही खबर छाई हुई है और वो है फ़लस्तीन का गाज़ा पर इसराइल का अटैक। इसराइल के ये जो बंदाबाजी हो रही है फ़लस्तीन के ऊपर, ये बहुत बुरा हो रहा है। इसराइल के भी हाथ ऐसे ही रंगे हुए हैं फ़लस्तीनों के खूनों से। तो ये हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बंद कर दे। ये कर ही नहीं सकते, यहाँ से बस दुआ ही कर सकते हैं। फ़लस्तीन पे बहुत अटैक हो रहे हैं और बहुत से अटैक करे जा रहे हैं और इसराइल के हाथ ऐसे खूनों से भरे हुए और उनके सैनिक के भी ऐसे ही भरे हुए हैं। पिछले 70 सालों से इसराइल ने फ़लस्तीन के मुसलमानों का जीना हराम कर रखा है। मस्जिद अक्सा में घुसकर इसराइल फौजी ने हत्या मुस्लिम मर्द, औरत और बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी इसराइल ने जुल्म की इंतहा कर दी कि हॉस्पिटल, रिफ्यूजी कैंप्स और स्कूल पर भी बॉम्ब बरसाना शुरू कर दिया, जो कि एक वॉर क्राइम है। इन बमबारी में हज़ारों मासूम फ़लस्तीनी बच्चे, औरतें, बुजुर्ग और जवान शहीद हो चुके हैं। इसराइल के जुल्म सितम के खिलाफ जुम्मा 17 नवंबर को जुम्मा की नमाज के बाद मुंबई के बिलाल मस्जिद में फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए दुआ की गई। इस मौके पर नन्हे बच्चों ने अपने हाथ लाल रंग से रंग कर इसराइल के खिलाफ नारे लगाए कि इसराइल तेरे हाथ मासूमों के खून से रंगे हुए हैं। नेतन्याहू को मजलूम बच्चों के कत्ल के जुर्म में, नेतन्याहू को नस्लकुशी के जुर्म में, फिलिस्तीन के नस्लकुशी के जुर्म में नेतन्याहू को मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, जालिम इसराइल, बंद करो, बंद करो, फिलिस्तीनियों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, बंद करो, फिलिस्तीनियों पे जुल्म बंद करो, बंद करो, फिलिस्तीनियों पे जुल्म बंद करो, बंद करो। मुस्लिम ममालिक और अरब ममालिक जो हैं ये अमेरिका, बरतानिया के ग़ुलाम बने हुए हैं। जो फ़लस्तीन के लिए, जो मस्जिद अक़सा के लिए उनको कदम उठाना चाहिए, वो इन लोगों ने कदम नहीं उठाया। इनको चाहिए कि अगर OIC ने कोई कदम नहीं उठाया है तो वो इनफरादी तौर पर उसी करारदाद को अपने ऊपर नाफिज करें कि सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता करें और अपनी हवाई पट्टी जो है वो इज़राइल को और अमेरिका को इस्तेमाल करने ना दें। उस पर जो उसको तेल देते हैं वो तेल ना दें। इस तरीके से उससे सिफारती ताल्लुकात भी ख़त्म करें, तिजारती ताल्लुकात भी ख़त्म करें। और ये इक़दाम अगर किया गया तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जंग बंद हो सकती है। और जो हज़ारों फ़लस्तीन शहीद हो रहे हैं, जो बच्चे शहीद हो रहे हैं, अस्पतालों पर हमला हो रहा है और कैंपों में हमला हो रहा है, तो ये सब बंद होगा। उसका जुल्म सितम जो है वो इंशाअल्लाह ताला बंद होगा अगर अरब और मुस्लिम हुक्मरान अपने तौर पर कुछ कोशिश करें। हम लोग इसराइल के ये जो बंदाबाजी हो रही है फ़लस्तीन के ऊपर, ये बहुत बुरा हो रहा है। इसराइल के भी हाथ ऐसे ही रंगे हुए हैं फ़लस्तीनों के खूनों से। तो ये हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ये बंद कर दे। ये सारे बच्चे लोग ऐसा कर रहे हैं, पूरा हाथ रंगे हुए, इसराइल के भी ऐसे ही है। तो हम लोग ये सब बताना चाहते हैं कि ये फ़लस्तीन पे जो जुल्म हो रहा है ये बंद होना चाहिए। ये मीडिया की जंग हो रही है। जो मजलूम है उसको जालिम बताया जा रहा है और जो जालिम है उसको मजलूम बताया जा रहा है। लिहाजा हमारा मुतालबा यही है कि पूरी दुनिया का मुसलमान इसके प्रोडक्ट का बाइकाट करे, उसको माशी नुकसान पहुँचाए और इसी तरीके से उससे सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करें। जब आप अपने मौक़िफ़ में अटल रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला
ज़रूर अल्लाह की मदद हमारे लिए आएगी। और हम फ़लस्तीन भी यहाँ पर दुआ करने आया हूँ इसलिए क्योंकि फ़लस्तीन में बहुत अटैक हो रहे हैं और बहुत से अटैक करे जा रहे हैं और इसराइल के हाथ ऐसे खूनों से भरे हुए और उनके सैनिक के भी ऐसे ही भरे हुए हैं। अखबारात में आ रहा है कि कौन सी ऐसी जगह महफूज है, ना स्कूल महफूज है, ना अस्पताल महफूज है, ना कैंप महफूज है, ना मसाजिद महफूज है। उसकी जुल्म की हद हो गई कि वो इस तरीके से जुल्म कर रहा है, मगर न मालूम क्या हो गया दुनिया को कि उफ़ करने के लिए कोई तैयार नहीं, कोई उसकी मजम्मत करने के लिए तैयार नहीं है। अल्लाह तबारक ताला फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर रहम फरमाए, उन पर करम फरमाए, उनको हिम्मत अता फरमाए, जुर्रत अता फरमाए। उनकी जो औरतें हैं अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। वो वहाँ के बूढ़े वो बातें कर रहे हैं कि अल्लाह अकबर, जो जिसका तस्वीर भी नहीं किया जा सकता है। एक लाश पड़ी हुई है और एक बूढ़ा आदमी आता है और अपने बेटे से कहता है, ए अहमद तुम रसूलुल्लाह को हमारा सलाम पेश कर देना। इस तरीके से वो वहाँ पर अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं कि जिसका तस्वीर भी नहीं किया जा सकता है। अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों भी होता रहा है, वो बिल्कुल बराबर बताते रहे हैं आपको। और तमाम मुस्लिम ममालिक को खतूत लिखे जा रहे हैं। कल भी तुर्की के सफारत खाने को ख़त रवाना किया गया है कि उस सिफारती ताल्लुकात ख़त्म करे और उसके साथ साथ तिजारती ताल्लुकात ख़त्म करे। यूएनओ पर दबाव नहीं डाला जा सकता? मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो यूएनओ पर दबाव डाले, मगर वो यूएनओ की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो किसी की मानने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि यह हालत हो गई है यूएनओ की कि उसको कायम क्यों किया गया वही समझ में नहीं आता। जब फ़िलिस्तीन की हिमायत में कोई तजवीज़ पेश होती है, इसराइल के ख़िलाफ़ होती है, तो अमेरिका यूटो कर जाता है। तो ये जो है पॉलिसी बहुत गलत है और ये इंसानियत के ख़िलाफ़ ये चीज़ें हैं। पे तो कहेंगे जुल्म बहुत ज़्यादा हो रहा है मुसलमानों पर, नन्हे बच्चों के साथ जो हो रहा है वो, पर अभी हम लोग को कुछ कर ही नहीं सकते, यहाँ से बस दुआ ही कर